आज हम करेंगे 25 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। आशा है कि आप लोगों ने जो पेपर हो चुके उनके सोल्यूशन होगा और सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा, ये तो आप कमेंट बॉक्स में भी पता लगेगा। इस पेपर को समाप्त करते हैं और जल्दी से फिनिश करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो भैया यहाँ पर देखो, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो पाई आर एल प्लस का आर होता है। 11 इसमें आ रहा है, 11 का मल्टीपल सबसे पहले 4 1 5 नहीं होगा, 3 1 4 नहीं होगा, 1 1 2 ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल ऐसे ही देखते ही मिल गया था। अब अगर हम 22/7 लिखें, इसकी देखो रेडियस हमें 11 दे दी थी, अगर मान लो एक बार 11 मिल जाता तो दोबारा भी 11 मिलना चाहिए, क्योंकि 2 बार 11 आ रहा है, जैसे 11 गुणे में 11, तो यहाँ पर 11 से काट के हम दूसरी बार भी 11 की पॉसिबिलिटी चेक कर सकते थे। ठीक है, बाकी यहाँ पर 11 प्लस का 24, यानी कि ये 35 हो गया। 22 पंजे 110 हो गया, 7 पंजे 35 करो ना, 110 गुणे में 11 121 हो गया। और क्या हुआ भाई, एक ही जीरो था। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा है संख्या n को 9 से भाग देने पर 13n को उसी भाजक से भाग देने पर कितना बचेगा। भाई 9 से भाग देने पर 2 शेषफल, यानी कि हमने यहाँ पर 11 बना लिया नंबर, हमने आपको बताया था n डायरेक्ट निकाल लिया करो इन दोनों को जोड़कर। अब ऐसा हो शेषफल बड़ा आ जाए और ये जिससे बाद में डिवाइड कर रहे वो छोटा हो, तो अब तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर इससे डिवाइड करने के लिए बोला सेम नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 143 जो कि आपका फेवरेट नंबर है उससे उसको हमें 9 से डिवाइड करना है। तो इधर करेंगे तो 9 एकम 9, 5 बच गया, 9 छक्का 54 ज्यादा हो जाएगा, 9 पन्ना 45, तो बचा कितना 8, यही हमारे पास रिमाइंडर। अगला सवाल कह रहा था साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्षों में 5 गुना, 25 वर्षों में यह कितनी गुना हो जाएगी। तो भैया 10 वर्षों में 4 ब्याज मिल रहा, तो 25 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, ये हो रहा था कितना 2.5 गुना, तो इधर भी 2.5 गुना करेंगे तो 25 चौकू 100, यानी कि 10 ब्याज मिलेगा। तो एक पर अगर 10 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा ब्याज 11, तो राशि कितनी हो जाएगी 11 गुना हो जाएगी। भाई होता क्या है, एक से राशि 5 हो गई, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो यहाँ पर एसआई कितना मिला हमें 4 मिला, और कितने वर्षों में मिला 10 वर्षों में। और यही चीज हम क्या करते हैं 25 वर्षों में कितना ब्याज मिल गया 10 मिल गया, तो 25 वर्षों में हमको कितना ब्याज मिलेगा 10 मिलेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अगर एक है 10 ब्याज मिल गया तो 11 अमाउंट बन जाएगा, तो कै गुना हो जाता है 11 गुना। तो आपको छोटे सी उसमें करना है और जल्दी बस प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। एक प्रतियोगी परीक्षा में खंड ए में इतने परसेंट, बी में इतने परसेंट उत्तीर्ण हुए, जबकि 8% दोनों खंडों में अनुत्तीर्ण हुए। इतने दोनों में उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या बताइए। आप अगर पिछली शिफ्ट देखोगे उसमें डिटेल में बताया गया है, यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 1 7 6 5 11, ये 117% आया। और यहाँ पर अगर देखोगे 8% दोनों में अनुत्तीर्ण है, इसका मतलब 92% दोनों में पास हुए होंगे। अब यहाँ पर ये 92 इसमें भी रहे होंगे, इसमें भी, तो जोड़ा है हमने इसमें, इसमें ये डबल काउंट हो गया 92, तो इसको हम घटा देंगे, तो 7 से 2 गया 5, यानी कि 25। इसी की वैल्यू 450 दी गई थी। 100 बराबर निकालना था, तो 0 4 पंजे भी 4 चौको 16 और 2 18। अब पीछे से देख लेना उसको अगर नहीं समझ में आया तो। कह रहा था 15,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। ये देखो पिछले से पिछले शिफ्ट में सब में बता चुके। आपको यहाँ पर क्या करना 3% पे, यानी कि डिफरेंस का फार्मूला 2 साल का पी आर अपॉन 100 की पावर 2। रेट कितनी होगी हमारे पास 3%, यानी कि अर्धवार्षिक। अब अगर इसमें रखेंगे तो 15,000, 3 गुणे में 3 बटे में 100 गुणे में 100, ये कैंसिल आउट, 15 ने में 135, 13.5 आंसर। आपको बताया था कि ऐसा ही हम 6 महीने के लिए निकाल लें या फिर डायरेक्ट 1 साल के लिए निकाल लें। एक सेकंड रुकना, ये हिल क्यों गया भाई। या फिर हम 6 मंथ की निकाल लें या फिर 1 साल की निकाल लें, दोनों कंडीशन में बराबर ही आना है ऐसा ही। लेकिन सीआई में क्या होता है 6 मंथ का निकालोगे फिर अगले 6 मंथ, तो इस पर भी ब्याज यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो हमें इसके हिसाब से चलना। तो इसके लिए अगर 2 साल के लिए देखते रेट क्या जाती आधी बन जाती,
और फिर सीआई के लिए भी आधे वर्ष के लिए हम 3%। अब 2 साल का डिफरेंस, क्योंकि एक वर्ष में 6 6 महीने की 2 स्लैब, अल्टीमेटली टाइम 2 वर्ष हो जाएगा अर्धवार्षिक के लिए। तो वही हम फार्मूला लगा देते हैं। 3 मित्र एबीसी व्यवसाय में यहाँ पर मिशन 3:2:6 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अर्जित कुल लाभ इतना है तो अर्जित लाभ किसका? ए का। तो भैया 3, 2 और 6, 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी राशि निकाली, यानी कि 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, आधी निकाली तो 3 ही तो बची। और वर्ष की बात कर रहा था तो 6 6 महीने की यहाँ पर ये इन्वेस्ट और ये इन्वेस्ट, इन्होंने तो 12 महीने रखा। ठीक है, और छोड़ दो इसको। 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 6 3 9 हो गया। 6 4 10 9 19, 5 3 0 1 0। और पूछा गया ए का प्रॉफिट यानी कि 6 का। तो यहाँ पर जितना हमने किया उसमें सबसे पहले हम 6 का मल्टीपल देख सकते थे। अगर वो भी मतलब 6 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, अगर 3 का मिल जाता तो हम 9 का भी देख सकते थे, क्योंकि नीचे तो 19 है, 9 तो कटने वाला नहीं। तो 6 हटा दो, 7 4 1 11 12 हटा दो। लेकिन आप एक चीज देखोगे, 7 4 11 12 6 18, ये 9 से भी डिवाइड है, 3 से भी। 9 हटा दो, 7 4 11 1 12, ये 9 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 6 से तो यानी कि 3 से तो हो रहा, लेकिन 9 से भी तो होना चाहिए। 7 और 4 11, 7 18 ये भी नहीं है, 8 1 9, 7 4 11 ये भी नहीं है। आंसर आप लगा दो। समझ गए बात को? ठीक है। तो अगर बाकी पूरा करना चाहते हो तो यहाँ से 0 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 0 हो गया, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 1 31, घोड़े में हो गया 19। 19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएगा, 19 एकम 19, यानी कि बचा हमारे पास 128। 19 छक्का 114, तो बच गया 140। 19 सत्ते 133, 19 चौक 76, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गए? वो देखो पूरा खेल किसका था? कैलकुलेशन था। अगर कैलकुलेशन आप अच्छे से कर पा रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी तो फिर कैलकुलेशन आराम से कर भी सकते हो भाई, जल्दी कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 कक्षाओं की औसत संख्या इतनी है, सभी के औसत बताना। तो हम रेशियो यहाँ से बना लेते हैं ना, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। 12 लोगों का एवरेज 60 है, 13 लोगों का एवरेज 65 है, 14 लोगों का एवरेज 70 है। अगर यहाँ पर देखोगे हमने एवरेज मान लिया 65, तो एवरेज से 5 कम, ये 0, ये एवरेज से 5 ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल तो 12 पंजे 60 कम हो गया, 14 पंजे 70, यानी कि इतना ज्यादा हो गया। कुल मिलाकर 10 ज्यादा है। तो जो एवरेज हमने माना उसमें टोटल 10 की बढ़ोतरी होगी। एक पे कितनी? 3 2 5 4 9 3, यानी कि 39 से हमें भाग करना पड़ेगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और इधर भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी कि 65.2 समथिंग आंसर आना चाहिए। ये आ गया। अगला सवाल कह रहा है, जब वस्तु को इतने रुपए में की दर से बेचा गया है तो लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए से बेचने पर हुई हानि से 5% अधिक था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो चीजें सीख गए ना तो डायरेक्ट लिखना है। कितना? 122 हो गया, 100 जोड़ेंगे 222, बराबर में डिफरेंस 12 से 6 गया तो 6 हो गया, 8 से 4 गया तो 4 हो गया, और यहाँ पर 9546 ही आ गया, क्योंकि इसी का दोगुना आपको दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ पर 100 बराबर निकाल लें तो 9546 अपॉन में 222 इंटू में 100 हो गया। तो सबसे पहले तो हम 3 से ही काट लेते हैं। तो 3 सत्ते 21 हो गया, 3 चौको 12, 3 तिरका 9 हो गया, 3 एकम 3 2, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पर कितना गुणा करें? गलती कर दिए क्या? से भी काट सकते क्या? नहीं भाई, 3 से काटा, हाँ ठीक है, अब काट लो। 2 3 6, 2 सत्ते 14, इधर 15 दूनी 30 हो गया, और 1 बच गया, 2 में 18, 2 एकम 2 हो गया। अब अगर यहाँ पर देखोगे कि 7 में किसका गुणा करे, यानी कि 5 ये 15 पहुंच रहा है, यानी कि 5 वो भी ज्यादा हो जाएगा, 5 सत्ते 35 भी करोगे, 4 यानी कि 40 के समथिंग आएगा। तो लगभग 40 लिखोगे तो 42 से तो ज्यादा आ जाएगा। तो कर ही देते हैं, अच्छा नहीं तो आप कहोगे डायरेक्ट लिख दे रहे हो, ऐसे कैसे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 सत्ते 35 ज्यादा हो जाता, 4 बार 4 सत्ते 28, 4 12 2 14, इसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो आ गया 43, तो यहाँ से काटोगे तो ये कितना आ गया? 4300। अब ये क्या आया? 100 लॉस की वैल्यू निकाली, इसमें जोड़ दो, यानी कि 6 4 5 3 8 9 4 13, 13 846। समझ गए? अब होता क्या है इसमें, ये आपको बता चुके हैं। ये सीपी था, इतने में बेचने पर कुछ लॉस हो रहा था, इतने पर बेचने पर कुछ प्रॉफिट हो रहा था।
हिल क्यों रहा है? यानी कि 19092, ये राइटिंग पैड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। 100 का अगर लॉस हो रहा था इधर 122, यहाँ पर गैप कितना आ गया 222, और इन दोनों का जो डिफरेंस था वो हमने यहाँ पर लिख दिया था, यानी कि 9546। अब ये सीख चुके हो, बहुत बार कर चुके हो ये सवाल, अब आपको स्टेप्स कटिंग करनी पड़ेगी। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ी। 45 मिनट बाद एक और रेलगाड़ी स्टेशन बी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर बढ़ी। यार दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो ए से दोनों रेलगाड़ियां कितनी दूरी पर मिली? भाई देखो, 45 मिनट पहले 220 वाली चली है, तो इतने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 3 पंजे 15, यानी कि 165। ये रहा ए, ये रहा बी। अगर टोटल हम डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 855 है। ये बात समझ गए आप? समझ गए होगे तो बस इतने में ही तो आपका आंसर ही निकाल लोगे। बचा ही क्या है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे वो 45 मिनट में 165 चल चुका है, तो बचा कितना है? 09, यानी कि 690। अब ए चलेगा 220 के हिसाब से इधर, ठीक है, एक ट्रेन, दूसरी चलेगी 10 के हिसाब से इस साइड, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 690 बटे में 230, यानी कि मिलने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेंगे। तो 3 घंटे में 222 की स्पीड से कितने डिस्टेंस कवर हुई? 660। यानी कि जब ये जहां कहीं पर मिले होंगे, यहां से लेकर यहां तक उसने कवर कर ली 660 डिस्टेंस। लेकिन हमें इतनी थोड़ी ना निकालनी थी, हमें निकालनी थी यहां से लेकर यहां तक। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 165 जोड़ना पड़ेगा। 5, 12, 8, आंसर। अगला सवाल कह रहा था, भाई अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके इतने इतने मीटर की लंबाई की सटीक रूप से मापने के लिए किया गया। यानी कि हमें कुल मिलाकर क्या निकालना? एचसीएफ निकालना है। तो आप देखोगे 11 अगर कॉमन ले लें, 4 बचा, 11 छक्का 66, 8 बार यानी कि 10। अभी इसमें से 2 और कॉमन आ रहा है भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। अब तीनों में कुछ चारों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो यही हमारे पास कह रहा था। एबीसी क्रमशः इतने इतने दिनों में कर सकते हैं, साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में? ए, फिर से देखो कैलकुलेशन है इसमें, बाकी आसान है सवाल, तो कैलकुलेशन पे ही आपको काम करना है। आप यहाँ पर देख रहे होगे कि कहीं ना कहीं मल्टीपल आपको दिख रहा होगा। आप देखोगे 446 यानी कि इसका 2 गुना हो रहा था, इसको करोगे तो इसका 3 गुना हो रहा था, यानी कि ये ले लेते हैं हम डायरेक्ट एलसीएम, तो इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 1 गुना। ये पैटर्न पढ़ेंगे। अगर मान लो यहाँ तो चीजें बार बार आ रही है आपके सामने, लेकिन पेपर में आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो भी तो डिपेंड करता है। तो 1446 बटे में 3, 2, 5, 1, 6 से भाग करेंगे। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 का 6। अगला सवाल कह रहा था, ज्यामितीय श्रेणी में 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए कि पहला पद इतना है, सार अनुपात इतना है। तो पहला पद हमें दे दिया था 14, सार अनुपात यानी कि आर बराबर 5। आप देख रहे होगे कि हमें योग ज्ञात करना, तो आर इज ग्रेटर देन 1, तो हमें 5 पदों का सम निकालना है, यानी कि सम निकालना 5 पदों का। तो यहाँ पर ए आर की पावर एन माइनस आर की पावर एन माइनस का 1 अपॉन में आर माइनस का 1 हो गया। ये तो फार्मूले पड़े हो गए। आर अगर छोटा होता 1 से तो हम दूसरी साइड आर को ले जाते, यानी कि 1 माइनस के आर के पावर कर देते बस, यानी कि ये तो दिखाई भी नहीं देगा। ये लो, यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो आर की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 5 है, माइनस का 1 बटे में यहाँ पर आर का मतलब हो गया 5 माइनस का 1 हो गया। इसको देखो हम डायरेक्ट ओपन कर लें या फिर ऐसे ही कर लें? 14 का मल्टीपल भी तो देख सकते हैं ना, मतलब कि 7 का मल्टीपल। भाई 5 से 1 गया तो 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया। तो 7 का मल्टीपल हम देख सकते हैं, और 5 से 1 गया तो 6, 5 से 1 गया तो 4, ठीक है, बाकी देख लेते हैं। तो नंबर हमारे पास देखो 7 एकम 7, 6 7 नेम 63, 6 7 नेम 63, 7 एकम 7 4 49 हटा दो, 7 एकम 7 और बचा 5, 7 अट्ठे 56 30, 7 चौक 28, 28 5 हटा दो, आंसर लगा दो। ये ऑटोमेटिक 7 से डिवाइड होगा। तो हमने इतना ही करना था, बाकी कैलकुलेशन अगर करने जाओगे तो आपने पता है कि अरे भाई फिर से हिल गया। हाँ कहाँ पे थे भाई? ये इस तरीके से यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप देखो 5 की पावर 4 तक तो अच्छे से लिख ले जाओगे,
5 की पावर 4 का मतलब हो गया 625 इंटू में 5 माइनस का 1 हो जाएगा। तो उधर पचम 50, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, और 5 छक्का 30 और 1 31 माइनस का 1, यानी कि 4 2 1 3 गुणे में 7 हो गया, बटे में 2 हो गया। तो काट देंगे तो 15 दूनी 30 और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 छक्का 42 और 1 43, 15 सत्ते 105 और 4 109। कैलकुलेशन भी करके आपको दिखा दी। भागफल के योग में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाई इस तरीके से हम बना लेते हैं, हमें जो जो पता होता है। शेषफल 9 दे दीजिए, करा था शेषफल का 22 गुना है भाजक, क्या चीज भाजक, यानी कि 11 गुणे में 9 गुणे में 22 हो गया। और कह रहा था भागफल का 11 गुना, तो भागफल तो हमारा यहाँ आता है, तो ये जो भी रहा होगा इसका 11 गुना क्या है, 9 गुणे में 22 है, यानी कि 11 दूनी 22, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू रही होगी भागफल की वो 18 रही होगी। भाई इसी का तो ये था 11 गुना, तो वही हमने कर लिया। तो ये चीज समझ गया। भाज्य में ये भाज्य निकालना था, तो भाज्य बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 गुणे में 22 और गुणे में 18 प्लस में 9 हो जाएगा। अब आप देख रहे होगे 9 का मल्टीपल चेक कर ले, तो 7 5 12 और 6 18 हो जाएगा। 7 3 10 8 18, 3 बचा है, 7 3 10 और 9 हटा दो, भाई 900 चला गया, 10 तो बचा ना। फिर करेंगे तो 4 3 7 3 10 और 7 17 हटा दो। 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में था, हमने यहाँ पर कर लिया। भाई देखो यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर भी था, बाकी अगर 9 अगर कॉमन ले लेते तो 18 दूनी 36 हो गया, और 18 दूनी 36 और 3 39 प्लस का 1 हो गया, यानी कि 9 और गुणे में 6 1 7 9 3 हो गया। 9 सत्ते 63 के 3 हासिल लगा 4, 9 ने 81 और 4 85, 9 3 27 और 8 35, तो 35 53 यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन 35 73 है, कहाँ गलत कर दिया, अच्छा 9 सत्ते 63 और 6 लगा था ना, तो 9 ने 81 और 6 87 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। अगला सवाल, एक घड़ी विक्रेता इतने इतने की 2 क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में घड़ी बेचता है, तो अंकित मूल्य क्या है। भाई देखो 7 बराबर में 316,225, 35 का मतलब हो गया 65 हो गया। तो आप एक चीज देखो, ऊपर कुछ मल्टीपल मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो उसके बाद फिर कुछ ट्राई करेंगे। जैसे 6 3 9 5 4 9, कुछ भी नहीं मिला तो 7 से काट दो, 7 चौक 28 हो गया, 3 बचा, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 एकम 7, 5 बचा, 49 35 हो गया। 5 एकम 5 पाँच हैं 15, 5 ने 45, 0 5 दिया 15, 55 25 हो गया। 13 13 छक 78, तो 78 किया 12 बचा, 13 नए में 117, सॉरी 23, 13 नए में 117, 6 बचा, 13 पंजे 65, 695 कहीं लिखा। अब आप एग्जैक्ट देखो, ऊपर आपको 0 आ रहा है दुनिया भर के, ये तो पता ही है। अगर इस पर हम छूट देंगे, इस पर हम छूट देंगे, तो ये बराबर में हमें मिलेगा 316225। लिखना क्यों है, हमारे दिमाग में अंडरस्टूड है कि इतना ही लिखेंगे, और ऊपर दुनिया भर के 0 हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो 0 हम ले आएंगे। और ऑप्शन भी नहीं चाहता आप 0 पर ध्यान दो, क्योंकि वो सेम देता ना, एक का 0 कम कराकर। कह रहा था एक दुकानदार ने इतने डॉलर में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में इतने % का लाभ कमाया। अपना सामान इतने डॉलर में बेचा होता तो उसका लाभ क्या है। भाई 28380 में उसे प्रॉफिट हो गया, तो यही पूछा है 24090 में कितना होगा। समझ पे आए बात की नहीं पाए। सबसे पहले तो 3 से उड़ा दें, 3 चौकू 12 हो गया, ये तो दिख भी नहीं रहा। 3 चौकू 12, 3 3 का 9 हो गया, 3 नेम 27, 1 बचा, 3 चौकू 12, 3 6 18, यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठानी पड़ेगी। सबसे पहले देखो कुछ मिल तो नहीं रहा, 9 का तो मिल नहीं रहा कहीं से। 9 6 15, 11 का मिल गया। देखो 9 6 15, 2 9 4 13, तो यहाँ पर करेंगे 9 दूनी 18 हो गया, 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा, 6 बचेगा, सॉरी 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 कम 11 9 बार, तो इधर 11 8 बार चला गया, 6 बचा, 6 बार चला गया। अगर इसको हम देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार। फिर इधर करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, फिर 0 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि इतना आ गया। अब आप एक चीज देखो, जब 29% का लाभ हो रहा था तो 129 ऐड कर दिया। अब इसकी वैल्यू आ गई 109.5, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा, 9.5। अगला सवाल कह रहा था शराब से भरे एक पीपे से 6 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है। अब पीपे में बची शराब और पानी की मात्रा का अनुपात इतना है, तो पीपे में मूलतः कितनी शराब थी। देखो
हमने मान ली टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग में x थी, इसमें से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट किया गया, वो x का ही पार्ट था बटे में x। ये प्रक्रिया टोटल n बार आई, जो भी रिमेनिंग पार्ट आएगा वो क्या होगा, वो x का ही होगा। इसको हम इस तरीके भी से लिख सकते थे, जो एक्सट्रैक्ट किया गया है बटे में x पावर में n बटे में रिमेनिंग क्वांटिटी बटे में x। समझ गए? यानी कि ये x क्या है, ये टोटल क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही भाई, जितना निकाला जा रहा उतना ही कोई दूसरी चीज डाल दी जा रही है, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ना। तो भैया कितनी निकालेगी, 6। ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी थी। यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराएगी, यानी कि टोटल 2 बार हो गई। रिमेनिंग देखो यहाँ पर जो शराब थी वो 49 बची। टोटल क्वांटिटी 9 5 14 यानी कि 54, क्योंकि आपको पता है जितनी चीज निकालेगी उतनी डाल दी गई, तो जो सम होगा वो बराबर आना चाहिए पहले वाली क्वांटिटी के, वही हमने लिख लिया। तो यहाँ पर कुछ कटने से तो रहा नहीं, लेकिन आप रूट लोगे तो 1 माइनस का 6 अपॉन एक्स 7 बटे में क्या हुआ भाई, 9 5 14। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो रूट अच्छा है। यहाँ पर देखो ये सही लिखा है, माफ कीजिएगा, थोड़ा आगे से ध्यान रखें कि ऐसे एरर ना मिले, इसमें ज़्यादा ही एरर हो गई कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर 15 करेंगे तो ये 5 4 9 5 14 यहाँ से लगा 1 5 1 6 64 हो जाएगा 64। तो यहाँ पर 7 बटे में 8 हो गया, इधर आ जाएगा 7 बटे 8, तो 8 से 7 गया तो 1 बटे में 8 बराबर में 6 बटे में x। तो x कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से इतना चीज डायरेक्ट करनी है। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सीरीज दी गई थी, 155 पदों का योग बताना था। तो भैया सीरीज में सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए डिफरेंस चेक करना। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 का। इसमें कितना का आ रहा है, 9 का। यानी कि ये सीरीज है वो हमारी किस में है, एपी में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी है। ऐसे पदों का फार्मूला होता है हमारे पास कितना, n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। तो हमारे पास d बराबर में 9 मिल गया, a बराबर में 255 मिल गया। तो ये 155/2 कुछ मल्टीपल तो मिल नहीं रहा, 23 का मिल रहा, अगर देखना हो तो देख लो। ये 5 3 15 5 एकम 5 31 का मिल रहा, पॉसिबल नहीं है, देखना। ए का मतलब हो गया 255 प्लस का n माइनस का 1 यानी कि 155 माइनस का 1 और इनटू में हो गया d का मतलब 9। अब इसमें देखोगे तो 12 बन रहा, 9 यानी कि 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 2 1 3 हटा दो, 6 हटा दो, 9 हटा दो, ये नहीं कटेगा। 6 हटा दो और 9 हटा दो, 4 4 8 1 9, ये हो सकता है। यहाँ पर 6 हटा दो और 2 हटा दो, 6 और 4 2 6 9, ये भी हो सकता है। 6 हटा दो, 3 हटा दो, 9, ये नहीं हो सकता। यानी कि हमें 2 पॉसिबिलिटीज मिल गई। चलो कोई नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही ऐसे दे दिए थे, यानी कि ये दो। तो इधर 2 पंजे 10 हो गया, 25 दूनी 50 51 हो गया, प्लस का 154 हो जाएगा। इधर 9 चौक 36, 15 ने में 135 38 6 8 1 9 5 3 8 और 1 हो गया, और इंटू में 155/2 हो गया। तो भाई 2 ने में 18 हो गया, 2 चौकू 8 2 अट्ठे 16 इंटू में 155 हो गया। अब भाई गुणाई करना पड़ेगा इसको, अगर लिखोगे तो 31 इंटू में 5, तो 5 का गुणा पहले कर लो, 5 अट्ठे 40 हाथ से लगा 4, 5 चौको 20 और 4 24, 5 ने 45 2 47 31 का या तो डायरेक्ट गुणा कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं 30 माइनस का 1 करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट गुणा कैसे करेंगे, 1 का गुणा किया 0, 1 का 4 में किया 4, 3 स्टार्ट हो गया तो 0 यानी कि 4 आ गया। फिर 1 का आगे चला जाएगा, 1 में 7 का गुणा 7, 1 का 4 में गुणा किया, सॉरी 1 का 7 3 आ जाएगा पीछे से 4, तो 4 3 12, 12 7 19 हो गया, 19 के 9 हाथ से लगा 1 हो गया। अब हम गुणा कर चुके हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। भाई 1 का गुणा हमने 7 में किया था, अब 1 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 आया, और फिर 3 का गुणा आगे बढ़ेगा तो 3 सत्ते 21, 21 और 4 25, 1 कैरी था तो 26 हो गया, हाथ से लगा 2 हो गया। अब 1 का हमने सभी में गुणा कर लिया है, हर नंबर में 1 का गुणा हो गया, 3 का भी 1 में बचा था, देख लो निशान बने हुए हैं। 3 का गुणा अगर हम करते हैं, इसमें करेंगे 3 चौको 12 प्लस का 2 यानी कितना हो गया 14, तो ये एक लाइन में गुणा हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। डिजिटल सम वगैरह कर सकते थे अगर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर अगर लिखते तो 3 1 4 हो जाता, और 7 4 11 4 15 6 हो जाता, 6 चौक 24 का मतलब 6 आता यूनिट डिजिट, मतलब डिजिटल सम। तो 9 हटा दो, 4 4 8 1 9, इसका 6 आ रहा है डिजिटल सम, 9 हटा दो और 6 4 10 11 1 12 हो गया, 12 का मतलब हो गया 2 1 3 डिजिटल सम। ये नहीं होगा, नहीं समझोगे ना डिजिटल सम। देखो 4 7 4 0, दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर ही लिए थे। यहाँ पर 7 4 11 4 15,
3 1 4 हो गया, 5 1 6, इधर 4, 6 चौक कितना हो गया 24, इसका डिजिटल सम कितना आया 6 आया। अब यही चीज हमें इधर देखना है अंक जोड़ जोड़ के। जब 9 आ जाता है सम डिजिटल सम में तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 9 वाले तो हम टर्म हटा देंगे। फिर करा 4 4 8 और 9, भाई 4 4 8 1 9, ये भी हटा दो, तो डिजिटल सम इसमें क्या बचा केवल 6, 9 हटा दो। फिर ये देखो 6 1 7 1 8 और 4 12, 12 का और करेंगे तो 3 डिजिटल सम आया। तो आंसर यहां से हम 6 लगा सकते थे, यानी कि इतनी ही कैलकुलेशन करके हम आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया, कैलकुलेशन करना आना चाहिए क्योंकि डिजिटल सम में आपको और भी ऑप्शन मिल सकते हैं। कह रहा है ए एक काम को 98 दिनों में कर सकता है, बी इसे इतने में कर सकता है, सी अकेले इतने में कर सकता है। पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर काम किया, तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया, इसी तरीके से वो करते रहे। तो पहले दिन ए ने क्या किया अकेले, फिर दूसरे दिन बी सी ने किया, फिर ए और सी ने किया। चलो भैया करो जिसे जो करना है। 98 147 196 हो गया। तो सबसे पहले तो सब में हमें 7 दिख रहा है, तो अगर इसमें देखेंगे 14 7 98, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, इधर 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 आ गया, यानी कि 14 भी आ रहा था। 14 क्यों आ रहा है, 7 और आ जाएगा, 49 हो रहा था, यानी कि एक और 7 ले लिया, तो इधर बचा 7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 7 चौक 28। अब सवाल हमें पूरे में नहीं करना होता, 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 4, इसकी 3। तो ये चीज होती, जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा कि 12 आ गया तो 2 से भाग करो, तो इसकी इफिशियंसी 6 12 में, फिर यहाँ पर बचा क्या 3, 3 चौको 12, यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो 4 तियां 12। इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सवाल आसान है, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पर कैसे कमांड करनी है ये आपको चीजें सीखनी है। तो भैया ए कर रहा था, फिर बी प्लस सी कर रहा था, फिर सी और ए कर रहा था 9, तो इधर 7 6 13 और 9 22, यानी कि ये टोटल 3 दिन में कितना काम हो गया 22 वर्क हो रहा है 3 डेज। इधर कितना है 12 7 84, गुणे में 7 7 चौक 28, यहाँ से लगा दो 7 8 56 और 2 58, ये टोटल वर्क है। अब हमें 22 को इसी के पास लेके जाना है। ऑप्शन में देखोगे 80 से तो कम कोई है नहीं, तो बात समझ रहे हो ना। और अगर 22 में 25 का भी गुणा करोगे तब भी हम कहां पर पहुंचेंगे भाई, 22 में 25 का किया तो 550, इधर 25 तियां 75, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं एक और ज्यादा, यानी कि 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 और 5 57, ठीक है 26 तियां कितना हो गया 78 हो गया। अब हमारे पास टोटल तो वर्क था कितना 588, उसमें से 572 हो चुका है, तो 8 से 2 गया 6, 8 से 7 गया तो 1 हो गया। अब ये भाई साहब आएंगे, ये 6 काम करके चले जाएंगे, यानी कि 10 बचा, इधर 1 और जोड़ दो। ये भाई साहब आएंगे 7 काम करके चले जाएंगे, तो बचा काम 3, यानी कि 1 बचा। और अब 3/9, क्योंकि अब इनका नंबर आ जाएगा, तो 3 त्रिका 9, यानी कि 1/3, तो इधर कितना हो गया था टोटल 80, यानी कि 80 से 1/3, यही आंसर। अब यहाँ पर जब भी ये वर्क बचता है ना, जैसे 16 बचा, तो इन दोनों को जोड़ कर देख लिया करो, 7 6 13 हो रहा, यानी कि 3 काम बचता। ठीक है, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका, बाकी कैलकुलेशन थी सवाल में। नाव धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर इतने घंटे में, धारा के अनुकूल 224 मीटर की दूरी 32 घंटे में तय करती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। आसान है, प्रतिकूल मतलब वो जा रहा है अप स्ट्रीम, तो नाव की चाल ए, धारा की बी, तो 155/31, और दिशा में चल रहे हैं तो 224/32। तो ये तो पूरा पूरा 5 बार, अभी टेबल भी देख के आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे तो 7 बार चला जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या 9 की गति, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, कितना आ गया 6। चलिए फिर भाई, ये हमारी 25 की शिफ्ट 3 थी। आशा है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। कुछ सवाल आज कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेशन करके दिखा दिए आपको, दोनों तरीके से बता दिए कैसे अप्रोच कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।